सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे जिनकी आपने घोषणा की, उनमें आपने 1 इंच भी काम किया किसी सड़क पे? इनमें से कोई घोषित भी हुआ? किसी की डीपीआर फाइनल भी हुई? किसी की फंडिंग भी हुई? इतना बड़ा धोखा करके आप सत्ता में बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये तो बताएं कि आपने सत्ता में आने के लिए झूठ बोला था और ये आपके बस की बात नहीं है। गडकरी जी ने अखबारों के संपादकों के साथ एक सम्मेलन किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये नेशनल हाईवे हमारे बस से बाहर है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि चुनाव से पहले 69 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी, उनका क्या हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे का जुमला देकर सरकार सत्ता में आई और 4 वर्ष अब होने को हैं। 4 सालों में 1 इंच भी सरकार सड़क नहीं बना पाई है। मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए भाषण को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे सड़कों के ऊपर प्रस्ताव लेके आए हैं और जो मंशा है कि सरकार की पीठ थपथपाई जाए, उसको ट्विस्ट कर दिया गया। प्रदेश की सड़कों का सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जो है कटघरे में है। इस सरकार ने हिमाचल की जनता के साथ फरेब किया, धोखा दिया हिमाचल की जनता को। इस सरकार ने चुनाव से पहले लगातार कहा कि हम 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाएंगे। 69 नेशनल हाईवे की घोषणा कर दी गई। गडकरी जी को यहाँ बुलाया गया, पगडंडियों को भी नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है नेशनल हाईवे निकाल दिए गए। और जितनी देर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, ये एक ही बात कहते रहे कि जी नेशनल हाईवे तो बनने थे, लेकिन वीरभद्र सिंह सरकार उसमें बहुत बड़ा रोड़ा है। अब 4 साल इनको बैठे हुए हो गए। हमें बड़ी खुशी है कि आज कार्यकारी मुख्यमंत्री हमारे ऊना जिला से हैं, जिनको जवाब देना है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे जिनकी आपने घोषणा की, उनमें आपने 1 इंच भी काम किया किसी सड़क पे? इनमें से कोई घोषित भी हुआ? किसी की डीपीआर फाइनल भी हुई? किसी की फंडिंग भी हुई? इतना बड़ा धोखा करके आप सत्ता में बैठे हैं और उसके बाद जो है आपने ताला लगा लिया वो अपनी जुबान पे कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता को ये तो बताएं कि आपने सत्ता में आने के लिए झूठ बोला था और ये आपके बस की बात नहीं है। गडकरी जी ने अखबारों के संपादकों के साथ एक सम्मेलन किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये नेशनल हाईवे हमारे बस से बाहर है। हमने फाइल बना के मोदी जी को दे दी थी, मोदी जी ने वो फाइल अप्रूव नहीं की। ये हाउस को भी बताया जाए कि वो फाइल क्यों अप्रूव नहीं हुई, क्यों ये 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे नहीं बने कोई। और आप यहाँ पे नया ही राग अलापते जा रहे हो कि हमने सड़कें बना दी, फलां बना दी। जो सड़कें बननी थी, अभी मेरे साथी हमारे दोस्त बिंदल जी कह रहे थे कि जी कालका से शिमला तक बड़ी शानदार सड़क है, वो आपने बनाई। 4 लेन जो है वो जो बना है, अच्छा 4 लेन इनको नजर आ रहा है, लेकिन आपका क्या उसमें योगदान है? ये कुमार अट्टी नाहन की आपने बातें कर दी, धर्मशाला की बातें आपने कर दी, लेकिन आप ये तो बताएं कि कब सैंक्शन हुई ये सड़कें, कब ये सड़कें बनी? आपने तो बम्बल भूसे में ही कह दिया सब कुछ कि आपने बना दी, ये सृष्टि भी आपने बना दी। ये इस तरीके से जो है गुमराह करके बात नहीं होती। जो चीज़ आपने बनाई है उसकी आप बात करें। आप शिमला से मंडी, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, सड़क का हाल देखो क्या है।
सड़क का हाल, 4 लेन का हाल क्या है। और अगर आपने सड़कें बढ़ाई होती तो ये जो 3 जीत के आए हैं यहाँ पे, ये कभी यहाँ पे ना होते, ये कभी नहीं आने थे यहाँ पे अगर आपने कोई सड़क बनाई होती। हालत पूरे प्रदेश की खराब है, सड़कों की हालत जो है, खासतौर पे मंडी शहर में घूम के देख लो, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, आप वहां पे देख लो, मंडी शहर की सड़क देख लो, मंडी के पुल के पास का चौक काट के देख लो, आपको सड़क का आईना नजर आ जाएगा कि क्या क्या उस स्थिति है। सुंदरनगर को जाते समय, अभी यहाँ मेरे साथी बैठे हुए थे, उस सड़क का हाल देख लो कि क्या हाल है। तो इसलिए मंशा जो है, और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा पुल बना दिया आपने अपने जिले में? कौन सा बना दिया आपने? लोहारली पुल बनाना था, बना दिया आपने। अभी वो साथी विधायक है नहीं हमारे वहां के, वो पुल बना वहां पे। आपने कहा था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमीरपुर से जोड़ने के लिए पुल बना देंगे, वो पुल आपने बना दिया। आपने कहा था हम वहां पे टनल बना देंगे, कुछ बना देते, पुल बनाते, टनल बनाते, कुछ तो बना देते, लेकिन कागजों में ही आप घोड़े दौड़ाते जा रहे हैं। कौन से पुल आपने अपने जिले में बना दिए? कोई तो आप बताएं। लेकिन ये बहुत बड़ा, सड़कों के मामले में हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया आपने। कोई 4 लेन आपने नहीं बनाई। मंत्री जी, आप रोज जाते हैं गाड़ी से, शिमला से जाते हैं आप मंडी, हालत देखो क्या है सड़क की। सड़क देखो, लोग आंसू बहा रहे हैं। आप कहते मंडी हमारी है, क्यों नहीं मिली आपको मंडी? इसीलिए नहीं मिली, इसीलिए आपको नहीं मिली, इसीलिए नहीं मिली मंडी, इसीलिए हमारी हुई क्योंकि आपने सड़कें नहीं बनाई, जो आपकी हालत थी। तो इसलिए, और अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे मंत्री जी बैठे हुए हैं, सड़कों की चलो 4 लेन की बात करो। आप बताओ, आपने कहा था आप मुआवजा देंगे, फैक्टर 2 लगाएंगे। प्रदेश में एक आदमी बता दो जिसको आपने फैक्टर 2 के हिसाब से पैसा दिया। किस किसान को, किस व्यक्ति को आपने 4 गुना सड़क के मुआवजे का पैसा दिया? एक आदमी बता दो हिमाचल प्रदेश में पूरे में। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा, यहाँ पे धूमल साहब थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने उठ के कहा कि हम फैक्टर 2 लगाएंगे। जब कौल सिंह जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, उन्होंने कहा हम संभव करके दिखाएंगे। आज आप बताओ कि आपने किसको फैक्टर 2 के तहत पैसा दिया है, किसको आपने मुआवजा दिया? आज नूरपुर में रोज यहाँ पे हड़तालें हो रही हैं, घोषणा पत्र में था है। ये जो स्थिति बनी हुई है, और अब तो मुख्यमंत्री जी भी आ गए, और अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, कुछ आपका अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं हम। माननीय मंत्री जी, आप जो हैं, मनरेगा का पैसा जो है 5 महीने से लोगों के खाते में नहीं पड़ा। अब पता नहीं है, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की जब 5 महीने आप बैठे रहे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में थे, मैंने इनसे बात की कि आप 5 महीने से पैसा नहीं डाल रहे हैं, तब जाके पैसा पड़ा। आपने नहीं डलवाया, आपने नहीं डलवाया। 132 करोड़ रुपया, सारी मनरेगा की लेबर 5 महीने से खाली बैठी हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। सरकार कहाँ थी? 5 महीने मनरेगा का पैसा ना पड़े खातों में। वित्त आयोग का पैसा जो है, डिजिटल सिग्नेचर आज दिन तक नहीं आपके चल रहे हैं। आप 1 साल से पैसा, वित्त आयोग का पैसा जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 1 साल क्या, कितने साल हो गए? आपके सिग्नेचर ही मैप नहीं कर रहे हैं। आखिर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं आपके? आप कह रहे थे 1 साल 5 काम बताओ, उल्टा बोलना चाहिए था, 5 साल 1 काम बताओ बोलना चाहिए। स्कीम आपने लॉन्च की 1 साल 5 काम, जबकि 5 काम कहाँ से हो जाने? पंचायतें खाली बैठी हुई हैं। तो ये स्थिति जो है बनी हुई थी। इसलिए जनता के साथ फरेब नहीं करो, धोखा मत दो। और मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे वाहवाही करवाने की बजाय ये बताएं कि 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे घोषणा करके कहाँ चले गए?
कहाँ तुम चले गए? कुछ तो बताओ। 65,000 करोड़ के 69 नेशनल हाईवे कहाँ चले गए? क्या आपके रहते हुए, आपके शासन में, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, क्या वो 69 नेशनल हाईवे घोषित होंगे? क्या उनका पैसा आएगा 65,000 करोड़ रुपए की नहीं आएगा? 4 लेन का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और फैक्टर 2 आप लगाएंगे? किसान का फैक्टर 2 कब लगाएंगे आप? आखिरी साल तो आ गया, आखिरी साल तो आ गया। कब आप किसान को फैक्टर 2 लगा के पैसा देंगे? ये मुख्यमंत्री जी, ये बातें यहाँ बताने की हैं, ये छुपा के बात नहीं पड़ेगी। हम तो आपसे मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला क्यों लुटा? बता काफिला क्यों लुटा? हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।